स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केसीएल और केवीएल हम किसी भी सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे। एक हम आपको नेटवर्क भी बताएंगे और नेटवर्क को बताने के बाद हम आपको एग्जांपल देके बताएंगे कि उसी सर्किट को हम केसीएल से सॉल्व करेंगे या फिर केवीएल से सॉल्व करेंगे, तो दोनों कंडीशन में आपका सेम आंसर आएगा। तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी बंद वैद्युत परिपथ में किसी जंक्शन पर किसी भी संधि पर जो मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है यह आपका शून्य होता है। ये आपका पहला नियम है। मैं दूसरा नियम के बारे में बात कर लेता हूं। तो दूसरा नियम है आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, मतलब कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी भी बंद विद्युत परिपथ में प्रयुक्त सभी विद्युत वाहक बल तथा अवयव के जो आर पार वोल्टेज ड्रॉप होगा, इनका जो बीजगणितीय योग होगा यह आपका क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए हम एक कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट क्लोज पाथ। तो मैंने यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया स्टूडेंट क्लोज पाथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, है ना। तो इन चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम भी हो सकती है और इन चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी डिफरेंट भी हो सकती है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको यदि पॉइंट ए रखता हूँ, इसको यदि मैं पॉइंट बी मानता हूँ, इसको यदि पॉइंट मैं सी मानता हूँ और इसको पॉइंट मैं यदि डी मानता हूँ, हमेशा से याद रखिएगा कि जो वी ए बी की वैल्यू होगी, उसके बाद जो आपकी वी बी सी की वैल्यू होगी, उसके बाद जो आपकी वी सी डी की वैल्यू होगी, उसके बाद जो आपकी वी डी ए की वैल्यू होगी, वो आपकी क्या होगी स्टूडेंट, तो वो होगी आपके सदैव शून्य के बराबर। और यही आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है ना। तो आइए हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा आपको सॉल्व करके बताते हैं, केसीएल और केवीएल दोनों के द्वारा, ताकि आपको एक चीजें जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। इसके लिए हमें एक सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम एक सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। फिर से हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले है, पॉजिटिव टर्मिनल आपका बाद में है। इस टर्मिनल की पोलैरिटी को आप हमेशा से याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका है 1 ओम का रेजिस्टेंस, और इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में हमारी कितनी करंट फ्लो होगी यही आपको फाइंड आउट करना है। यह मान लीजिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आई दी गई है ना। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आप यहाँ से देख लीजिए, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और हमारे पास जो 2 बैटरी लगी हुई है स्टूडेंट, ये कितने कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये भी आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ से भी यदि आप कंसीडर करते हैं तो यह आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है ना। तो सबसे पहली बात हम मान लेते हैं, हम लूप का फॉर्मेशन करते हैं। ये पहला वाला लूप में मान लीजिए हम, ये पहला वाला लूप है और इसको हम मान लेते हैं कि यह हमारा दूसरा लूप है। आपको दिया गया है कि दूसरे लूप में आई करंट फ्लो हो रही है, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे पहले वाले लूप में हमारी I1 करंट फ्लो हो रही है और दूसरे में यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि I करंट फ्लो हो रही है ना। तो चलिए हम केवीएल लगा लेते हैं पहले वाले लूप में। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूं कि अप्लाई केवीएल एट लूप 1, यानी कि हम यदि लूप 1 में केवीएल लगाते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू मिलती है, याद रखिएगा। ये आपका हो जाएगा -10, उसके बाद प्लस में आपका हो जाएगा 2I1, क्योंकि मुझे पता है पहले वाले लूप में I1 करंट फ्लो हो रही है। फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं +2, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं I1 माइनस I, और उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। कैसे हो गया, मुझे पता है प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं तो वोल्टेज हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये दूसरी आपकी जो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे यदि हम आते हैं तो इसमें हम माइनस से प्लस की तरफ इंटर कर रहे हैं, जिसके कारण वोल्टेज को हमको क्या लेना पड़ा स्टूडेंट, पॉजिटिव लेना पड़ा। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा -10, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप -10 और +10 को आराम से काट दीजिए ताकि कोई टेंशन ना रहे, है ना। ये आपका सारा टर्म आपका कट गया है, तो ये आपका बच गया क्या, 2I1, और फिर प्लस में आपका ये हो गया आपका 2I1, और माइनस में आपका हो गया 2I, और फिर इज इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है स्टूडेंट, सिंपल क्या करना है कि 2I और 2I को
2i1 और 2i1 को ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 4i1 और फिर माइनस में आपका क्या हो गया 2i इज इक्वल टू आपका यहाँ से 0 हो गया। यदि आप दो कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या हो जाता है, यहाँ से 2i1 हो जाता है, फिर माइनस में आपका हो जाता है i इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, है ना। चलिए, आपने सिंपली इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, लेकिन अब आपको एक बार और केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, और यह आपको लूप 2 में केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अप्लाई केवीएल एट लूप 2, है ना। मुझे क्या करना है स्टूडेंट कि लूप 2 में भी केवीएल अप्लाई करना है। लूप 2 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, तो आई करंट फ्लो हो रही है ना। तो जब आप लूप 2 में आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली बात आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस में 10 लिखना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या चल रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं। तो जब हम माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो वोल्टेज हम क्या लेंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे प्लस 10 आ गया, फिर यहाँ पे प्लस में आपका हो जाएगा 2। अब हम क्या लिखेंगे इसको, तो अब हम लिखेंगे i माइनस i1। i माइनस i1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लूप 2 में यदि हम केवीएल लगा रहे हैं तो यह हम मान रहे हैं कि जिस ब्रांच में हम केवीएल लगा रहे हैं उस ब्रांच में आपकी करंट की वैल्यू ज़्यादा है, और जिस ब्रांच में हम केवीएल नहीं लगा रहे हैं उस ब्रांच में आपकी करंट की वैल्यू कम है। और यहाँ पे 1i हो जाएगा इज इक्वल टू आप 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि दूसरे वाले लूप में आपकी कौन सी करंट फ्लो हो रही है, तो आई करंट फ्लो हो रही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10, फिर प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे 2i, फिर आप माइनस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2i1, और फिर प्लस में आप लिख सकते हैं यहाँ पे केवल i इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, i हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ओके, आप यहाँ से इसको सॉल्व करिए। तो आप यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है आपको 10, और उसके बाद फिर प्लस में आपको क्या मिलेगा, i1 वाला क्या है आपका, तो ये है आपका i1 वाला टर्म, ये है आपका i वाला टर्म। तो 2i और 1i को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3i, फिर आपका हो जाएगा माइनस 2i1 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यदि आप अच्छे से सिस्टमेटिक लिखेंगे तो यहाँ पे आप हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका 2i1, फिर प्लस में आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 3i इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -10 हो जाएगा कि नहीं। और यदि आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यदि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करने का आपको मन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लीजिए, 2 बना लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लीजिए। तो जब आप इसको एक साथ रखेंगे तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में है आपका 2i1, फिर माइनस में है आपका i इज इक्वल टू आपका क्या है स्टूडेंट, 0 है। और इक्वेशन नंबर 2 आप देखिए, इक्वेशन नंबर जब आप 2 देख रहे हैं तो इसमें आपको पता चल रहा है माइनस में 2i1, और फिर आपका प्लस में आपका क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो 3i, और फिर इज इक्वल टू यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दिया हुआ है आपका -10, है ना। जब यह आपका -10 दिया हुआ है, अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे अपोजिट साइन वाली चीजें मिल गई तो आप यहाँ पे काट सकते हैं, यानी कि हम ऐड कर रहे हैं। तो 3i में से 1i चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा 2i, और 2i की जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगी, -10 के बराबर आ जाएगी। काट देंगे इसको तो 5 बार में ये चला जाएगा, यानी कि जो i की वैल्यू है ये किसके बराबर में आ जाएगी आपके, तो -5 के बराबर में आपकी आ जाएगी, है ना। तो i आपकी -5 के बराबर में आ जाएगी, और यही आपका क्वेश्चन में पूछा था कि इस i की वैल्यू कितनी होगी, इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका टोटल 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है ना। लेकिन यह आपका केवीएल के द्वारा आंसर हुआ, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि केसीएल के द्वारा भी क्या सेम आंसर आ रहा है, या फिर केसीएल अप्लाई यदि हम कर रहे हैं तो कुछ दूसरा आंसर आ जा रहा है। यदि आपका दूसरा आंसर आएगा तो इसका साफ मतलब यही है कि आपका जो आंसर है वो गलत है ना। लेकिन देख लेते हैं हम कि केसीएल लगाते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम, है ना। इसके लिए मैंने एक नया सा स्लाइड ले लिया, और नया से स्लाइड लेने के बाद मैं यहाँ पे एक बार फिर से सेम सर्किट को बनाऊंगा। सर्किट क्या था स्टूडेंट आपका, यहाँ पे ऐसे सर्किट था, है ना, ये आपका ऐसे सर्किट था, ये सिंपल में ऐसे सर्किट था, और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल था, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, सेम रेजिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ पे पोलैरिटी इसकी अलग थी, माइनस थी, ये प्लस थी। उसके बाद यहाँ से ये चीज़ें आपकी कनेक्ट थी,
उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ें बन रही थी, एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था जिसकी वैल्यू आपकी 1 ओम थी, है ना। और इसी रेजिस्टेंस में हमारा कितना करंट फ्लो होगा, इसी को हमको पता करना था। दिया था यहाँ पे कि यहाँ पे मान लीजिए आप कि आई करंट फ्लो हो रही है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी हुई थी, तो यहाँ पे आपकी 2 ओम की यह रेजिस्टेंस थी, 2 ओम की यह रेजिस्टेंस थी, 10 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी हुई थी और 10 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी हुई थी, है ना। तो हमको पता है केवीएल के रूल में कि हम मान लेते हैं, है ना। ये देखिए आई की डायरेक्शन इस तरफ दी गई है, मतलब कि ये आपकी डायरेक्शन आई की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मान लेता हूं कि इस पर इस नोड पे आपके I1 करंट आ रही है और उसके बाद मैं मान लेता हूं कि I2 भी आ रही है, लेकिन I इससे जा रही है। तो केसीएल अप्लाई करेंगे तो इस पर मान लीजिए कि यह पॉइंट ए पर वोल्टेज आपका VA है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अप्लाई KCL एट पॉइंट ए, है ना। जब ए पॉइंट पर आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 आपकी वैल्यू हो जाएगी, आई इज इक्वल टू, है ना। तो जब आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपका VA अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यह 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा I1 की वैल्यू क्या है, ये 10 वोल्ट से स्टार्ट हो रही है करंट और VA तक आ रही है, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ इसको 10 माइनस VA और अपॉन में यहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस है इसके बीच में, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लिया। प्लस I2 यहाँ पे क्या है आपका, तो I2 क्या हो रही है यहाँ से, तो 10 ओम के रेजिस्टेंस से यह भी आ रही है और VA तक आपकी जा रही है, और अपॉन में यहाँ पे इसके बीच में भी आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं और VA की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये VA अपॉन 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आपका एलसीएम हो गया, है ना। जब यह 2 एलसीएम हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका 10 और 10 आप लिख सकते हैं 20, और माइनस में आपका क्या हो गया 2VA हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2VA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 दूना 20, फिर माइनस में आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2VA। यहाँ पे आप इसको इस साइड लेते आइए तो ये आपका क्या हो जाएगा 4VA इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 20। तो 4VA से 20 आप काट देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब कि VA की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई आपकी, तो 5 वोल्ट के बराबर आ गई। जब आपकी VA की वैल्यू आपकी पता चल गई 5 वोल्ट के बराबर, तब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे जब आपकी VA की वैल्यू फाइंड कर गई तो हमें I की वैल्यू निकालनी है, यही हमको निकालना है I की वैल्यू। और I इज इक्वल टू आप यहाँ पे VA अपॉन 1 है, VA इज इक्वल टू 5 है, यानी कि 5 अपॉन 1, यानी कि I इज इक्वल टू आपकी कितनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, तो 5 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। मतलब कि आप प्रीवियस वाला एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पे भी आपको देखने को यही मिला था कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ना। तो आप इसको चाहे किसी भी मेथड से लगाइए, जैसे कि मैं इस क्वेश्चंस को नॉर्टन से भी लगाया, मैंने इस क्वेश्चंस को थेवेनिन थ्योरम से भी लगाया, मैंने इसमें सुपरपोजिशन भी अप्लाई किया, लेकिन हर कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, हर कंडीशन में बिल्कुल सेम आंसर मिलने वाला है। तो अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।